हम लोग को न्याय मिल सकता है, उस स्थान पर हर जगह गए हुए हैं। चाहे बीजेपी कार्यालय हो, राज्यपाल हो, महानिदेशक हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, सचिवालय में शिक्षा मंत्री हो, सचिव बेसिक शिक्षा सचिव हो, हर जगह हमने पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के माध्यम से, खुद अपने माध्यम से हर जगह हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में बताया है कि जो 6800 सीट मिली है उसमें 6800 सीट का घोटाला नहीं है, उसमें 19,000 सीट का घोटाला था। इन्होंने मात्र 6800 सीट दे के हमारे साथ न्याय नहीं किया, भेदभाव किया है। तो और ये 6800 को भी जो जनरल वाले अवैध हैं इस भर्ती में, जो विभाग मान चुका है कि हाँ वह लोग अवैध हैं, उनको भी इस भर्ती से बाहर नहीं कर रहे। उनको किस बिहाफ पे आपने नौकरी पे रखा हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है अधिकारियों को इतना हड़काए हैं कि आप लोग इस भर्ती में गलत करोगे तो जेल जाओगे। क्योंकि कोई भी नियम कानून आप अपने घर से नहीं चला सकते। जो संवैधानिक चीज़ें हैं, जो संवैधानिक नियम हैं, संवैधानिक नियम के तहत ही आप लोग भर्ती कर सकते हो। ये नहीं है कि अपने मन से तुम लोग भर्ती कर लोगे। तुम लोगों ने इस भर्ती में ना चयन सूची दिखाई, मूल चयन सूची, और ना ही तुम लोगों ने कट ऑफ दिखाया, ना ही कैटेगरी बताई कि किस कैटेगरी में कौन लोग सेलेक्ट हैं। तो आप लोगों ने गड़बड़ की है, उसको स्वीकार किया है। उसके बाद भी आप लोग अवैधों को नियुक्ति दे चुके हो और 6800 को नई जो लिस्ट आई है उसको भी नियुक्ति नहीं दे पा रहे हो। तो जब मामला हम लोग हर जगह गए तो उन्होंने बताया, हर जगह पता चली कि मामला संज्ञान में है और इस पे जल्द डिसीजन होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6800 वालों को नियुक्ति जल्दी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है। उन्हीं के साथ हम लोग को भी नियुक्ति मिल जाएगी अगर हम लोग थोड़ी मेहनत कर लें। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हमें आके धरना देना है लखनऊ में, ऐसा नहीं है। हम लोग कोर्ट में अपना वकील खड़ा कर दें। जहां जहां हम गए हर जगह हमसे यही कहा गया कि हम लोग तुमको डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि तुम लोग मेरिट में नहीं हो। तुम लोग अपना वकील खड़ा करो, अपनी बात मजबूती से रखो। और इनडायरेक्टली कहा कि आप लोग, क्योंकि हम लोग अवैधों को निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके ब्याप पे हमने कहा, बात करी तो हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। सीधी सीधी बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन आप लोग को 50,000 की नौकरी बस ऐसे ही घर बैठ के मिल जाए, बिना पैसा खर्च किए मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कोर्ट की लड़ाई पैसे से लड़ी जाती है। हमारे केस में सीनियर अधिवक्ता की फौज खड़ी होनी चाहिए। यहाँ एक वकील के लिए हम लोग जो जूझ रहे हैं और तुम लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, आप लोग सहयोग नहीं दे रहे हो। तो भाई ऐसा कैसे जो है वहाँ सीनियर अधिवक्ता जो है नहीं होगा तो आप लोग को याचिला मिल जाएगा। अरे यार, तुम दलित पिछड़े हो, समझ जाओ। तुम लोग को कोई भी ऐसे नौकरी नहीं देगा। हमारा वकील वहां मौजूद होना चाहिए, अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। विभाग पहले, मैं बता रहा हूं आपको, अंदर से सारी खबरें हमें, विभाग पहले सिर्फ 6800 कराने के लिए कोर्ट में अपनी बात रखेगा। विभाग को हमारा वकील अगर सीनियर अधिवक्ता होगा तो उसे फंसाएगा। फंसाने के लिए सारे सबको पता चल गया है क्या क्या है। अवैध है, मूल चयन सूची नहीं है, कट ऑफ बदलना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम ये सारी चीज सीनियर अधिवक्ता हमारा जो अगर मौजूद रहेगा कोर्ट में कहेगा तो विभाग फंस रहा है, उसके गले में हड्डी फंसी हुई है, उनको जेल जाने का डर है। अवैधों को 2 साल से नौकरी देना, उनको 50,000 रुपये प्रति महीना, 6800 लोगों को गुणा करो तो हजारों करोड़ रुपए का जो है राजस्व घाटा करना, और भेदभाव के तहत दलित और पिछड़ों के साथ भेदभाव, मौलिक अधिकारों का हनन करना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, SC एक्ट,
इसमें जो एससी वाले बच्चे हैं, एससी और एसटी वाले बच्चे हैं, उनके साथ उनके मौलिक अधिकारों के हनन के तहत इसमें अधिकारी सारे जेल जाएंगे। उन पर एससी एक्ट लगेगी और जो इसमें जेल जाएंगे, तो उन्हें पता है इसमें, क्योंकि एससी वाले बच्चे भी फंसे हुए हैं, तो उनके उनके मूल अधिकारों का जो है हनन हुआ है। उनका जो आरक्षण है वो संविधान के तहत मिला हुआ है। ओबीसी का जो आरक्षण है वो संविधान के तहत नहीं है, लेकिन वो एससी वाले केस में वो एससी एक्ट में वो लोग फंस रहे हैं। तो उनको पता है कि हम लोग जेल जाएंगे। उन अधिकारियों से हम लोग जहां जहां गए हैं, विजय किरण आनंद जी हों, सचिव हों और जगह हों, हमने यही कहा है कि आप लोग जो है जब तक, चलो ठीक है, इस सरकार में किसी तरीका से तुम लोग बच जाओगे, लेकिन अगली सरकार आएगी तब भी फंस जाओगे। तो वो लोग मान चुके हैं कि हम जो आप चाहते हो, हम लोग उस मैटर को हम लोग करके हम लोग आपको दे सकते हैं, बशर्ते उसके लिए हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। पहले हम 6800 कराने की कोशिश करेंगे, अपना वकील खड़ा करें, जहां जहां हम फंस रहे हैं हम लोग को फंसा दीजिए। इनडायरेक्ट ही कहा, सारी चीज मैं क्लियर नहीं बता सकता क्योंकि हमें भविष्य में मिलना होगा। खुद हम पार्टी में हैं और हमारे जितने भी दलित और पिछड़े जो बीजेपी पार्टी में हैं, वो खुद चाहते हैं इसमें न्याय मिले, हम लोग को भी न्याय मिल जाए। तो आप लोग समझो, सारी जरूरत हमें हमारी वकील की है, ना ही हमें कोई धरना देना है, ना ही खुद से कहीं जाना है। सिर्फ पैसा इकट्ठे करने हैं और अपना वकील खड़ा करना है। हमें किसी ही टीम पे कोई आरोप नहीं लगाना कि उसका है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। जब जनरल वालों के 500 400 500 याची पे 2-3 सीनियर अधिवक्ता हो सकते हैं, तो हमारे दलित पिछड़ों के 3000 याचियों में 2500 याचियों पर कोई सीनियर अधिवक्ता नहीं है। गजब की बात है ना ये। तो आप लोग सोचो, फिर से आप लोग 1000-2000 रुपए और जो सक्षम हो 3000 रुपए, आप लोग सहयोग करो। मैं अपने ये पैसा मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं भाई। इस पैसे से सीनियर अधिवक्ता होगा, उसका आपको पता ही है, हम लोग जो है सारा हिसाब देते हैं। और जब वकील करेंगे वाकायदा, आप लोग आ सकते हो लखनऊ, आप लोग के सामने पेमेंट करेंगे, हम लोग चेक से पेमेंट करेंगे। तो ये पैसा कोई हम अपने लिए नहीं ले रहे। मुझे कोई इस भर्ती से पैसा नहीं कमाना, क्योंकि मेरे यहाँ खेती भी है, मेरा और भी काम है। खुद मैं राजनीति से कमा लेता हूँ पैसे, इधर उधर ट्रांसफर करा के। तो मेरे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन मुझे पैसा कमाना होगा। तो इस भर्ती से मैं क्या पैसा कमाऊंगा? जब तुम लोग को याची लाभ मिलेगा, मैं तुम लोगों से वैसे ही अपना खर्चा मांग लूंगा कि हाँ भाई तुम लोग सब मेहनत की, आप लोग हमें जो है चुनाव लड़ना है या कुछ करना है, पार्टी में करना है या अपने आप को आगे प्रमोट करना है, तो आप लोग पैसा दीजिए। तो आपसे सीधा सीधा पैसा मांग लिया जाएगा, हाँ आप लोग नौकरी पर चले जाओगे। और फिर दूसरी बात, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। इस भर्ती पे पूरे हिंदुस्तान की नजर है। अरे हम लोग जीत जाएंगे तो मनुवादी व्यवस्था पे एक जो है उनके गाल पे तमाचा होगा ना। कभी जिंदगी में फिर वो ऐसा आरक्षण छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो आप लोग समझो, यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ मान सम्मान की बात है दलित पिछड़ों की।